हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मनवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, या भगवान अच्छे लोगों को क्यों ले लेता है, अपने पास जल्दी क्यों बुला लेता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंसान के मन में चलता रहता है। तो आज मैं जो है एक छोटे से डिस्क्रिप्शन से इन सब चीज़ों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये क्लास सुनकर कम से कम आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि इन प्रश्नों में हमारा मन जो है वो बहुत ज़्यादा भटकता रहता है और बहुत अशांत हो जाता है और बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि कभी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी और हमने ऐसा कुछ कर्म किया भी नहीं रहता है, कुछ काम ऐसा किया भी नहीं रहता। तो हमारे मन में यही आता है कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या ये इंसान तो फलाना इंसान तो बहुत अच्छा था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर दूसरे लोग भी दोष देने लगते हैं कि अरे तुम तो भगवान को बहुत मानते हो, तुम उनकी बहुत पूजा करते हो, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ये बहुत ही कर्मों की जो गुह्य गति होती है, बहुत ज़्यादा गुह्य है। एक्चुअल में गुह्य मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स दे के इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपके मन के जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर आज आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले कर्मों की गुह्य गति होती क्या है। कर्म यानी क्रिया, जो भी हम काम करते हैं उसको हम कर्म बोलते हैं, है ना। जो भी क्रिया, चाहे सोना ही है वो भी एक कर्म है, लिखना, बोलना, चलना, ये सारे कर्म में होता है। और मनुष्य जो है वो कर्म के बिना नहीं रह सकता। कई लोग कहते हैं हम कर्म संन्यास कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्मों से संन्यास कोई भी नहीं कर सकता फ्रेंड्स, है ना। उसको खाना तो खाना ही पड़ेगा, जीने के लिए सांस तो लेना ही पड़ेगा, ये भी एक कर्म है। लेकिन कर्म का फल जो होता है, एक क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है ना। एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे जो कोई भी क्रिया है उसकी जो प्रतिक्रिया हमको मिली है वो किस कर्म के कारण से मिली है, ये बहुत ही जानना जरूरी है। तो 3 प्रकार के फल मिलते हैं हमको। एक होता है संचित फल यानी पूर्व जन्म का फल, दूसरा होता है वर्तमान फल और तीसरा होता है भविष्य फल। तो ये 3 तरीके के फल होते हैं जो हमको हमारे कर्मों के कारण से मिलते हैं। संचित फल वो फल होता है जो कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से अभी वर्तमान में हमको देखना पड़ रहा है उस चीज़ को। इसलिए कई बार क्या होता है, कई ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो इस जन्म में हमने किया ही नहीं है, उसका फल हमको ऐसा लगता है कि हमको मिल रहा है, लेकिन हमने किया उसको पिछले जन्मों में रहता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये हमारे साथ आखिर हो क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और वो सिचुएशन जो है वो हम पर और हावी हो जाती है, क्योंकि हम अपनी स्वस्थिति, अपने जो इनर स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान न देकर बस उस परिस्थिति के बारे में घंटों 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 सोचते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही जो होता है बहुत ज़्यादा हमारे मेंटली हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो हमको अपने उस समय हमको मन को शांत करने के लिए हमको क्या पॉइंट सोचने चाहिए और कौन सा ऐसा मेडिटेशन है जो हमारे मन को शांत कर सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी वर्तमान में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा कोरोना के कारण से बहुत टेंशन और बहुत डिप्रेशन हो गया है। तो सबसे पहले वही मैं बता रही थी, जो पूर्व जन्मों का फल है वो है संचित फल। फिर दूसरा वर्तमान फल, यानी जैसे हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, उसने भी पलट के हमें जवाब दे दिया, तो वर्तमान फल वर्तमान का वर्तमान में ही हमको मिल गया। क्योंकि उसने भी वो देखिए, आज वैसे भी किसी को हम कुछ सुनाते हैं तो वो वैसे भी सुनने की क्षमता उसकी कम है, तो वो सुन नहीं पाता, तो वो हमको तुरंत से तुरंत हमको जवाब देता है। तो वो हमारा वर्तमान हो गया कि हमने वर्तमान में गलती की, उसका परिणाम भी हमको वर्तमान में ही मिल गया। और तीसरा होता है भविष्य फल। भविष्य फल का अर्थ क्या है कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, कई ऐसे कर्म होते हैं, हमारे अच्छे कर्म भी होते हैं और जो बुरे कर्म भी होते हैं, जिसका परिणाम हमको तुरंत नहीं मिलता, वो एक एक्यूमुलेट हो जाता है, वो मिलेगा हमको नेक्स्ट बर्थ में, है ना। तो ये 3 प्रकार के फल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज मैं आपको 2-3 कहानियों के माध्यम से इस चीज़ को बताती हूँ कि कैसे होता है। जैसे पूर्व जन्मों के फल पे एक कहानी आती है कि 2 व्यक्ति थे, 2 दोस्त थे। एक चोर टाइप का व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा चोरियां करता था, और एक था बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार टाइप का व्यक्ति। दोनों ही जंगल में जा रहे थे।
तो जब दोनों जंगल में जा रहे थे तो बीच में जंगल जाते जाते उनको 1,000 रुपये का नोट मिला। तो 1,000 रुपये का नोट जो है, चोर व्यक्ति बोला, अरे हमारा नसीब कितना अच्छा है जो हमको 1,000 रुपये का नोट मिला, चल अब हम इसको बांट लेते हैं और खा लेते हैं। तब ईमानदार व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये पैसा किसी और का है, हम इसको नहीं रख सकते, ये उसने कहा। तो वो बोला कि नहीं, हमारे नसीब का है, तभी तो हमें दिखाई दिया, हम तो रखेंगे। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो बोला, अच्छा तेरे को पैसे रखने हैं ना? ईमानदार व्यक्ति चोर व्यक्ति को बोला कि तेरे को पैसे रखने तू रख ले, लेकिन मुझे नहीं रखने। तो चोर ने बोला, ठीक है, मेरे को और फ़ायदा, मैंने पूरा 1,000 रुपये मेरा हो गया। तो वो आगे बढ़ा, दोनों आगे बढ़े। तो जो ईमानदार व्यक्ति था उसको जो है कांटा चुभ गया और पैर में खून आने लग गया। तो चोर व्यक्ति जो उसका दोस्त था वो हंसने लग गए, ये देख तेरी ईमानदारी का फल तेरे को क्या मिल रहा है, बहुत ईमानदार बनता है ना, तेरे को मिला, देख कितना दर्द हो रहा है, तेरे को खून आ रहा है ना। तो अब ये सिचुएशन को कोई आम मनुष्य देखेगा तो वो बोलेगा, ये तो उल्टा जमाना है भाई, इतना अच्छा काम किया उसने ईमानदारी से, किसी का पैसा हड़पने का भी उसके मन में विचार नहीं आया, लेकिन उसको खून मिल रहा है, यानी उसको दर्द हो रहा है। और ये चोर व्यक्ति को बढ़िया 1,000 रुपये मिल गए फ्री के, है ना। लेकिन हम क्या है, हम इसको सिर्फ वर्तमान रूप से देख रहे हैं। आप अगर उसको अपने पास्ट रूप से देखोगे तो ये देखोगे कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि जो चोर व्यक्ति था वो पहले ईमानदार हुआ करता था। तो ईमानदार जो व्यक्ति था उसको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलने वाला था, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला था पिछले जन्मों में। मतलब वो ईमानदार व्यक्ति था तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इस जन्म में वो आया तो वो चोर बन गया। चोर के जन्म में हुआ तो उसका पुण्य घटता गया, बचा शेष 1,000 रुपये, तो उसको मिल गया 1,000 रुपये, ये है। और जो ये था ईमानदार व्यक्ति, वो पहले जो था, अभी जो ईमानदार था वर्तमान में, वो था चोर पहले। तो उसने बहुत चोरियां करते तो उसको सज़ा बहुत मिलने वाली थी, लेकिन आखिर में उसी जन्म में उसको थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को इतनी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो उसने चोरी करना छोड़ दी। फिर वहाँ से उसका जो पाप कर्म था थोड़ा थोड़ा घटते गया, क्योंकि चोरी उसने छोड़ दी ना। और इस जन्म में उसको सज़ा जो मिलने वाली थी वो शेष बची एक कांटा, है ना। तो उसको मिला एक कांटा, जो उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली थी उसकी हिसाब से उसको मिला एक कांटा। तो ये है कि हम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते फ्रेंड्स, कि हमने क्या किया हुआ है, और हम अभी टेंशन में रहते कि हमारे साथ ये क्या हो रही है, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं संचित फल, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेवार हैं। और हमारा जो भी हमारे साथ, किसी के साथ भी हमारी कोई अनबन हो रही, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे देखिए होता है घरों में आजकल, देखिए कोरोना वायरस के कारण से भी और बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आजकल ईगो बहुत टकरा रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो फ्रेंड्स, जब लड़ाई हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ्स में बहुत लड़ाई हो रही है, फैमिलीज़ में लड़ाई हो रही है, तो वो भी ये समझ में नहीं आता कि ये मेरे घर में क्यों आ गई मेरे से लड़ने। पति कभी सोचते हैं, पत्नियाँ सोचते हैं मुझे यही घर मिला जो मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है कि इस पर भी एक कहानी है कि एक फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। और वो लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि वो वाइफ जो थी बहुत डिमांडिंग थी, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखती रहती थी। तो हस्बैंड जो था काफ़ी गरीब था, उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि उसकी हर डिमांड को पूरी कर सके। तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई उन लोगों की। तो फिर वो थोड़ा सा रूठ के चला गया बाहर। तो बाहर में भी उसको बहुत भूख लग रही थी क्योंकि खाना बना के नहीं दी थी उसकी पत्नी ने। तो वो दुकान में उसने क्या लिया, चाय ले ली। चाय के पैसे तो थे नहीं उसके पास, उसने चाय पी ली। और बाद में जब चाय के पैसे थे नहीं तो चाय वाले ने भी और मिलके 2 लोगों ने वहाँ जो खड़े थे उसको बहुत मारा कि तुमने चाय भी पी ली और पैसा भी नहीं दिया। तो ये था कि वो लड़का, तो कोई दिक्कत नहीं थी उस लड़के में, लेकिन लड़की का दिक्कत था कि वो बहुत डिमांडिंग थी, उसकी जो मतलब पत्नी थी वो। तो अब हम कहेंगे कि लड़के की तो कोई गलती नहीं है, उसको कितना झेलना पड़ रहा है, बेचारे का नसीब भी अच्छा नहीं है। ये एक वर्तमान कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके भी पूर्व जन्मों ये था कि वो जो लड़का था वो एक राजा था और उसने अपने मंत्री के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। और उसने अपने राज्य में ऐसे ऐसे निर्णय लिए थे जिससे बहुत सारी प्रजा जो है प्रभावित हुई थी। तो वही ये प्रजा जो है, वो लड़के जो थे वो प्रजा थी एक्चुअल में, और जो वो उसका मुख्यमंत्री था वो अब उसकी पत्नी बन गया इस जन्म में। तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा दोनों की लड़ाई होती थी।
तो ये होता है कि पिछले जन्मों का इम्पैक्ट जो है हमारे इस जन्म में पड़ता है। तो हमको ये समझना चाहिए, कभी भी दूसरे को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है कि इसके कारण से ऐसा हो रहा है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि जैसे ऑफिस में एक मैं सिचुएशन आपको बताती हूँ, आजकल ऑफिस में भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि बॉस के साथ हमारी नहीं पट रही, हमारे कलीग्स के साथ हमारी नहीं पट रही है, तो ये भी होता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे मन को बहुत परेशान कर रही हो माय फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको एक इंग्लिश में कहावत आती है, देयर शुड बी नो सप्रेशन, देयर विल बी नो एग्रेशन, देयर शुड बी नो सप्रेशन, देयर शुड बी नो एग्रेशन एंड देयर शुड बी एक्सप्रेशन। मतलब कि आप अपने मन में सप्रेस करके भी मत रखो फ्रेंड्स, है ना, कि सब चीज़ें जो है आप दबाते जा रहे हो मन में, वो मत करो। उससे क्या होगा, मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल बहुत हो रही हैं, वो भी हमको नहीं करना है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि कोई भी चीज़ को जैसे मेंटली हमको सप्रेस अपने मन में नहीं करके रखना है, क्योंकि आजकल बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम अपनी मन की बात तो कह नहीं पा रहे हैं, वो हमारे मन में बहुत बार रिपीट हो रही है और हम उसको सामने में ड्यू टू प्रेशर हम कर नहीं पा रहे, या मजबूरी है हमारी क्योंकि हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ये भी एक मजबूरी आ जाती है, और हम अपने घर में भी उसको किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो भी हमको नहीं करना है, सप्रेस भी नहीं करना है, और एग्रेसिव होकर बहुत जोश में हमने बहुत गुस्से से उस सामने को बोल दिया और सारी सिचुएशन बिगड़ गई, हमारी जॉब छूट गई, वो भी हमें नहीं करना है। तो ये दोनों सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीच की सिचुएशन है कि हमको एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को, लेकिन आराम से, पेशेंटली और कामली। तो उससे क्या होगा कि हमारे मन में जो बात चल रही है वो दूसरे तक पहुंच भी जाएगी, और साथ में ही जो है हम अपनी बात को बोल भी पाएंगे, और हमारे मन को बीमारी भी नहीं होगी और हमारे तन को भी बीमारी नहीं होगी। तो उससे हमारे कर्म जो है वो अच्छा रहेगा, और इसके लिए जो है मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं आपको वो मेडिटेशन बताऊंगी कैसे मन शक्तिशाली किया जाता है ना। तो ये चीज़ है, और हम कोई भी कर्म करते तो उसके ऊपर हम किस भावना से उसको कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमको इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि एक मंदिर में जो थे 3 कर्मचारी थे, 3 मतलब पत्थर तोड़ने वाले आदमी थे। तो एक जन पत्थर जो तोड़ रहा था उसको पूछा गया कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोले भैया मैं अपना नसीब फूट रहा हूँ, क्योंकि क्या कर रहा हूँ, देखो पत्थर ही तो तोड़ रहा हूँ। तो ये बात थी। तो ये मतलब उसकी सोच बहुत नेगेटिव थी एक तरीके से। बीच वाली सोच, मीडिएटेड सोच क्या होती है, उससे पूछा गया सेकंड वाले से क्या कर रहा है, तो भाई पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दूसरा बोला। और तीसरे से बोले तो बोले मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं मंदिर जहाँ लाखों लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, मैं भगवान के मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। तो उसकी ये फीलिंग थी। तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, देखिए कर्म एक ही था लेकिन उन लोगों की भावनाएं अलग अलग थी। तो हमारी भावनाओं का भी हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो हमको हो सकता है हम कोशिश करें कि हम श्रेष्ठ भावनाएं रखें। जो हमारे साथ कोई नेगेटिव चल भी रहा है, अगर हम उसके लिए अच्छी भावनाएं रखेंगे तो हो सकता है हमारे अंदर वो परिवर्तन आ जाए, और उसके अंदर भी वो परिवर्तन आ जाए, वो भी चेंज हो जाए, उसके अंदर बदलाव आ जाए। और अगर मान लो नहीं भी चेंज होता है तो हम पॉजिटिव सोच के कम से कम हम तो खुश रहेंगे। हम भी नेगेटिव सोच के हम कौन सा स्वस्थ हो रहे हैं, है ना। तो हमको पॉजिटिव सोचने की कोशिश जरूर करनी है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही आर्मी में भी देख लीजिए, आपकी कर्म एक ही है। जैसे हम कोई वॉर हो जाता है तो इंडियन आर्मी लोगों को गोली मारना शुरू करती है, जो दुश्मन आते हैं उनको, तो उसके लिए उनको परमवीर चक्र मिलता है। और वही आम इंसान किसी गोली मार दे तो उसको मर्डर के चार्जेस में जेल में डाल दिया जाता है। तो कर्म वही है लेकिन सिचुएशन अलग है। तो ऐसे ही कर्मों का हमारे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। और एक और प्रश्न आता है मन में इंसान के कि आजकल इंसान बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गया, बहुत स्वार्थी हो गया। कैसे कि माता पिता की सेवा भी नहीं कर रहे हैं आजकल तो, और ना दूसरों के कोई काम करते हैं, है ना, बिल्कुल बस अपना ही अपना देखते हैं। तो देखिए, माता पिता और फैमिली की सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं उनके साथ, तो वो हमको सेटल करनी ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो अगले जन्मों में ही हमसे सेटल आखिर करवाए ही जाएंगे किसी न किसी द्वारा। इसलिए हमको करनी चाहिए, फिर से हमको वहीं जन्म लेना पड़ेगा। और दूसरा, नॉन ब्लड रिलेशनशिप्स वालों की हम अगर हेल्प करते किसी प्रकार की, तो हमको जो है हमारा पुण्य जमा होता है, वो भी हमको करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में हमको अपना भविष्य फल भी बनाना है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे बैंक में हम एफडी कर देते हैं, तो क्या एफडी का 1 साल अगर एनुअली उसको डिपॉजिट कर दे बैंक में, तो क्या होता है,
एनुअली डिपॉजिट करने के बाद जो है उसको इंटरेस्ट सहित वो हमको 1 साल के बाद मिलता है बढ़ के पैसा। तो उसी प्रकार से भविष्य फल है कि हम अभी कर्म कर रहे हैं और उसका फल हमको भविष्य में मिलता है, तुरंत नहीं मिल जाता। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हमको किसी को दोष नहीं देना चाहिए और हमको हर सिचुएशन को बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही कामली हमको हैंडल करना है। तो यही आज मैं आपको बताने वाली थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और बस चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने वो कृष्ण जी और शिशुपाल की कहानी सुनी होगी, जहाँ तक कि शिशुपाल के 100 गलतियों तक कृष्ण जी ने उनको माफ़ किया, उसके बाद सुदर्शन चक्र चला दिया, सुना होगा आपने। तो ऐसा ही कई बार होता है हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि लड़का तो, ये आदमी तो कितने बुरे कर्म कर रहा है, फिर भी इसकी सिचुएशन कितनी अच्छी है, ये कितना खुश है, और मैं देखो मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ तो भी मेरे को दुख है, मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे अच्छा तो मैं भी बुरे कर्म करूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा अच्छा, ये भी मन में आता है। तो उसका मैं आपको बता दूं कि वो जो अभी बुरे कर्म कर रहा है वो इसीलिए उसको अच्छे फल मिल रहे हैं क्योंकि उसके पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो उसका संचित फल उसके साथ चल रहा है फ्रेंड्स। तो जब तक वो खत्म नहीं होगा, जैसे 100 गिनती चल रही थी ना वहाँ, वही 100 यहाँ तक जब तक गिनती नहीं होगी तब तक उसके साथ अच्छा होता रहेगा। जैसे ही वो पुण्य खत्म होगा और पाप का घड़ा भर जाएगा तो उसको उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। कोई भी ऐसा एक्शन होता ही नहीं है जिसका रिएक्शन ना हो। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए हमको सोच समझ के कर्म करने हैं, हमारी भावनाएं भी शुद्ध होनी चाहिए। हाँ, कभी निगेटिव आ जाता है तो उसको चेंज करने की कोशिश करें, सप्रेस भी ना करें, जो चीज़ बोलनी हो उसको शांति से बोल भी दें। इसके लिए चाहिए हमको बहुत ही शक्तिशाली मन। तो शक्तिशाली मन जो है वो होता है मेडिटेशन के द्वारा। तो मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, ऐसा मेडिटेशन कराऊंगी जिससे हमारा मन थोड़ा सा शक्तिशाली हो जाए। सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगी जिससे मन हमारा थोड़ा शक्तिशाली रहे, और हमको इसको रोज करना है क्योंकि हमारा मन कमज़ोर हो गया है फ्रेंड्स। अगर हम इसको रोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको वही सिचुएशंस चलती रहेंगी। और किसी के साथ अगर हमारा ऐसा कार्मिक अकाउंट है नेगेटिव, तो वो भी इस मेडिटेशन के द्वारा ख़त्म हो जाएगा। बस करना क्या है हमको कि उसको विजुअलाइज करना है, उस कोई भी जो भी हमको परेशान कर रहा है उसको हमको इमर्ज करना है सुबह सुबह, और ये देखना है कि ये आत्मा जो है वो मेरी मित्र है और इसके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये भी भगवान की संतान है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आत्मा है ना। ऐसे टाइप का हमको उसको वाइब्रेशन देने सुबह सुबह। तो जैसे जैसे हम सुबह सुबह वाइब्रेशन देंगे तो वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स जो है ख़त्म हो जाएंगे और हमारे घर में बहुत अच्छी शांति हो जाएगी और हमारी फैमिली जो है बहुत अच्छे से शांत हो जाएगी। तो हमको ये मेडिटेशन ज़रूर करना है, और प्लस हमको ये भी मेडिटेशन करना है कि मैं आपको वर्बली थोड़ा बता दे रही हूँ, आप लोग करिएगा इसको, कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से मुझे शक्तियाँ मिल रही हैं। परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और ये शक्तियाँ जो हैं मेरे मन को शक्तिशाली बना रही हैं। कोई भी सिचुएशन आएगी तो मैं उस सिचुएशन को फेस कर सकती हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। बस इन 2-3 संकल्पों को भी आप, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, अगर 2-3 संकल्पों को आप रोज़ सुबह सुबह रिपीट करते हैं एक प्रकार से, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका मन भी अच्छा हो जाएगा, बस आपका तन की बीमारियां भी ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि मन से ही सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां आजकल हो रही हैं, वो सब ठीक होने लगेंगी। और जो हमारा कर्मों का फल है, जो हम कर चुके हैं, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हमको झेलना ही है। हाँ, ये है कि हम अगर पेशेंटली उसको सहन करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर वो कर्म ख़त्म हो जाएंगे और अभी के पुण्य कर्मों का फल हमको अच्छा मिलने लगेगा। तो गाइस, इस क्लास से, इस मेडिटेशन से हम यही सीखते हैं कि हमको अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमसे बुरे जो कर्म हो जाते हैं उसका हमको सही भी उसको करना है, और किसी को दोष नहीं देना है कि इसके कारण से मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे स्वयं के कारण से हो रहा है। तो आज का हम इतना ही सेशन रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।